नमस्कार। हमारा प्रयास, हमारी चाह, कृषि ज्ञान विज्ञान से सुगम हो खेती की राह। किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम पूसा समाचार। पूसा समाचार के इस अंक में मैं डॉक्टर प्रवीण उपाध्याय, वैज्ञानिक सस्य विज्ञान संभाग, एवं मैं डॉक्टर बिंद्री अरोरा, वैज्ञानिक खाद्य विज्ञान एवं फसलोत्तर प्रौद्योगिकी, आप सभी दर्शकों का पूसा समाचार के इस अंक में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम दर्शकों को डायरेक्ट सीडेड राइस की समसामयिक कृषि क्रियाएं एवं धान में कीट प्रबंधन की तकनीकी जानकारी देंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे संस्थान के चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारे YouTube चैनल पर अपलोड किए गए सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक शीघ्र पहुंचे। हमारे लिए बहुत ही हर्षोल्लास का विषय है कि देश के विभिन्न हिस्सों से आप लगातार खेती किसानी से जुड़ी अपनी समस्याएं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे। और अंत में मौसम खबर। किसान भाइयों, धान हमारी एक प्रमुख फसल है। अधिकांश जगह में धान में बालियां निकलनी भी शुरू हो गई हैं, जिसे हम जननिक अवसतह भी कहते हैं। कई किसानों ने धान में इस समय की जाने वाली महत्वपूर्ण समसामयिक कृषि कार्यों की जानकारी मांगी है। रोग प्रबंधन सहित महत्वपूर्ण समसामयिक कृषि कार्यों की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश कुमार जी। किसान भाइयों और बहनों, सितंबर माह का अंतिम सप्ताह शुरू हो चुका है और इस समय पे ज्यादातर धान अपनी जननिक अवस्था पे है। जननिक अवस्था का मतलब ये होता है कि जब पौधे के अंदर बालियां बननी शुरू हो जाती हैं और आपको जो बाली दिखाई देती है ये एक्चुअल में 1 महीना पहले बननी शुरू हो जाती है पौधे के अंदर, और जिस दिन ये बाली निकलती है उसको हम हेडिंग कहते हैं या बाली का निकलना कहते हैं। और जिस दिन ये बाली निकलती है उसी दिन उसमें फूलों का बनना शुरू हो जाता है, यानी फूल खिलना शुरू हो जाता है और उसमें परागण की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। धान की बाली वास्तव में जो ऊपर की पत्ती होती है उससे निकलने में 3 दिन का समय लेती है। पहले दिन ऊपर का 1/3 हिस्सा निकलता है, दूसरे दिन बीच का 1/3 निकलता है और तीसरे दिन नीचे का, सबसे नीचे का जो 1/3 हिस्सा होता है वो निकलता है। लेकिन इस साल बरसात बहुत अच्छी हो रही है देश के अलग अलग हिस्सों में, तो कई बार क्या होता है कि जिस दिन आपकी बाली निकली, फूल खिला, उसी समय बरसात हो जाती है। बरसात होने से क्या होता है, उसके जो परागकण होते हैं फूल खिलने के कारण वो झड़ जाते हैं, या मोटे तौर पे ये आप मान लीजिए कि फूल खराब हो जाता है आपका और दाना उसमें फिर नहीं बनता। ऐसे दाने आपके खाली रह जाते हैं और जो लगभग मृत हो जाते हैं और उनका रंग सफेद हो जाता है। साथ ही साथ सफेद रंग होने के बाद उनके ऊपर काले रंग के कवक या फफूंद उग जाते हैं जो दाने का रंग भी काला कर देते हैं। ऐसे में बहुत सारे किसान भाइयों की शिकायत आती है कि उनके दाने का रंग काला पड़ रहा है। वास्तव में खाली दाना होता है, शुरू में सफेद रंग होता है और फिर इसका रंग काला हो जाता है। इससे आपको घबराने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है किसी भी तरह की, और ऐसे समय पे इसका कोई इलाज भी नहीं है। आप देखेंगे, ये आप ध्यान से देखें, ये आपका दाना खाली रह गया, ये सफेद रंग का दिखाई दे रहा है आपको दाना। इस तरह के एक बाली में 3, 4 या 10 दाने तक आपको खराब दिखाई दे सकते हैं। इनका कोई इलाज नहीं है। कोई भी दुकानदार आपको दवाई दे कि रोग आ गया या समस्या आ गई, इसकी आपको कोई चिंता नहीं करनी है। दूसरी तरफ इस समय धान की फसल में गर्दन तोड़ रोग आने की संभावना होती है। इसको नेक ब्लास्ट कहते हैं, किसान भाई समझते हैं। जहां बाली आपकी तने से जुड़ती है वो हिस्सा थोड़ा गल सा जाता है और बाली टूट के लटक जाती है। ऐसी दशा में आपको उपयुक्त फंजीसाइड का दवाई का प्रयोग करना है। इसमें आप बावस्टीन ले सकते हैं। 1 ग्राम बावस्टीन 1 लीटर पानी में घोल बना के आप छिड़क दें, और इसकी निगरानी करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आपको पता ही नहीं लगेगा कब ये रोग आ गया। तो आप रोज सुबह शाम अपनी फसल को देखें, कहीं कोई बाली झुक तो नहीं रही है टूट के। अगर ऐसा प्रतीत होता है तो आप तुरंत उसका इलाज करें। दूसरी तरफ एक शीत बिलाइट होता है, वो भी इस समय आ रहा है। शीत बिलाइट में आप जानते हैं पत्ते का जो आवरण होता है वो आपकी तने से लिपटा होता है और उस पर गहरे भूरे रंग के चौड़े धब्बे बन जाते हैं और वो नीचे तने की तरफ बैठते जाते हैं। पत्ता सूख जाता है, पौधा सूख जाता है, दाने आपके खाली रह जाते हैं। इस दशा में आप नेटिवो नाम की दवाई का प्रयोग
कर सकते हैं। 1 ग्राम नेटिवो प्रति किलोग्राम जो है वो पानी के हिसाब से घोल बना के आप छिड़क सकते हैं। एक समस्या इस समय अभी भी जो हमारा ये पत्ता लपेटक कीट होता है, इसके आने की संभावना भी बनी हुई है और ये लगातार इस साल आ ही रहा है। इसके लक्षण आप इस तरह से देख सकते हैं। इस समय पत्ता सफेद रंग का फटा फटा सा आपको दिखाई देगा और कई बार तो ये इतना भयंकर हो जाता है इस अवस्था पे कि इसमें आपके ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमारे खेत में पुताई कर दी हो। तो इसका आप पहचान करें। साथ ही साथ अभी भी तना छेदक आ रहा है, जिसे सफेद बाली रोग कहते हैं। रोग नहीं होता, ये तना छेदक कीड़े से लगता है और बाली आपकी आसानी से खिंच जाती है। अगर इन दोनों कीड़ों का या कीटों का आपको आक्रमण दिखाई दे तो आप कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड 4G में आती है, इसकी 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुरक दें। या और कई अन्य कीटनाशक हैं जिनका प्रयोग इसमें किया जा सकता है। कार्बाफ्यूरॉन का प्रयोग किया जा सकता है। साथ ही साथ जो अंतिम मुख्य बात है आज की, वो ये है कि धान की फसल में इस समय BPH के आने की संभावना रहती है। आया तो नहीं है, लेकिन आपको लगातार अपने खेत के अंदर घुसना है और तने पे ध्यान से आपको देखना है कहीं मच्छर जैसे कीट बैठे हुए तो नहीं है। अगर ये मच्छर के आकार के, किसान भाई आजकल इनको पहचानने भी लगे हैं, अगर भूरे फुदके दिखाई दें तो ये इनके तुरंत आपको नियंत्रण करने की तरफ ध्यान देना होगा। ये पत्तों का, वो पौधों के तनों का रस चूसते हैं, साथ ही साथ पत्तों से भी रस चूस लेते हैं और पौधा कमजोर हो जाता है और इस अवस्था पे बाली टूट के लटक जाती है। इसके उपचार के लिए आप कार्बाफ्यूरॉन 3G 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करें। कुल मिला के इस अवस्था पे किसान भाइयों, आपको खरपतवारों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले ही आप निकाल चुके हैं। चाहे सीधी बिजाई से आपने धान बोया हो, चाहे आपने रोपाई विधि से धान बोया गया हो, सब में फसल सुरक्षा ही इस समय महत्वपूर्ण कदम है जो आपको लगातार उठाते रहना है। सिंचाई प्रबंधन के लिए इस साल ऊपर वाले ने बड़ी अच्छी बरसात की है, सभी जगह पानी ठीक ठाक है आपकी फसल में। और वैसे भी कटाई के 2 सप्ताह पहले आपको धान में पानी लगाना बंद कर देना चाहिए, ये जरूरी होता है। और ये पानी अगर आप लगाते हैं तो ये आपका व्यर्थ जाता है, इससे कुछ ज्यादा आपको लाभ नहीं होता। साथ ही जो किसान भाई बीज के लिए धान की फसल ले रहे हैं, वो खरपतवारों को निकाल दें और बीमारी से ग्रसित अगर पौधे हैं उनको निकाल दें, यानी रोगिंग का कार्य उस फसल में आप कर सकते हैं। किसान भाइयों, यह धान का समय है। धान हमारी खरीफ की सबसे प्रमुख फसल है। हमने आपको धान को लगाने की प्रक्रिया, खरपतवार एवं पोषक तत्व प्रबंधन के साथ साथ समसामयिक कृषि क्रियाओं की समय समय पर जानकारी दी है। देश भर से कई किसानों ने इस समय कीट प्रबंधन की जानकारी मांगी है, जिसकी विस्तृत जानकारी दे रही हैं पूसा संस्थान की विशेषज्ञ डॉक्टर रजना एस। धान की फसल में कई प्रकार के कीड़ों का प्रकोप होता है। इसमें नॉर्थ इंडियन कंडीशंस में सबसे प्रमुख है तना छेदक यानी स्टेम बोरर, प्लांट होपर यानी फुदका, पत्ता लपेटक यानी लीफ फोल्डर। हम तना छेदक की ओर आते हुए, तना छेदक के शलभ यानी वयस्क कीड़ा पत्तों में बाइट कर 100 से 200 तक अंडे समूह के रूप में डाल देते हैं। इन अंडे समूह से लार्वे यानी सूंडियां निकलकर आकर 1 से 2 दिन तक पत्ते खाते जी लेते हैं। सुंडियां फिर तने के ओर आकर तने में छेद करके अंदर घुसते हैं और तने के टिश्यू को खा लेते हैं। जब ये राइस प्लांट के ग्रोथ स्टेज में होते हैं, तब तना ड्राई हो जाते हैं और इसी लक्षण को हम डेड हार्ट बोलते हैं। जब राइस प्लांट के रिप्रोडक्टिव स्टेज में यानी बाली वाली स्टेज में ये कीट का प्रकोप होता है, तब जो बाली निकलता है वो व्हाइट कलर के होते हैं और ड्राई होते हैं और इसको व्हाइट ईयर कहते हैं। अभी हम चलते हैं तना छेदक के प्रबंधन की ओर। जो पत्तों में अंडे दिखाई देते हैं, पत्तों को तोड़कर उन्हें डिस्ट्रॉय करने से लार्वे तना तक नहीं पहुंचते। जो शलभ फील्ड में दिखाई देते हैं, उनको ट्रैप करने के लिए हम लाइट ट्रैप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन शलभों को ट्रैप करने के लिए हम फेरोमोन ट्रैप या सिरपोल्योर भी यूज कर सकते हैं, जो 20 ट्रैप्स प्रति हेक्टर के बेसिस पे फेरोमोन ट्रैप्स को यूज करना है। तना छेदक का पॉपुलेशन आर्थिक दहलीज स्तर यानी इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल पर पहुंचते हैं फील्ड पे, वो है 5% डेड हार्ट, 2% व्हाइट ईयर, यानी एक अंडा समूह या एक शलभ प्रति मीटर स्क्वायर में पहुंचते हैं, तब हम कीटनाशकों का
यूज कर सकते हैं। फिप्रोनिल 0.3 GR 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर, क्लोरेंथ्रानिलप्रोल 18.5 SC 100 ml प्रति एकड़, आइसोसाइक्लोसेपाम 18.1 SC 120 ml प्रति एकड़, ये कीटनाशकों का उपयोग हम खेत में कर सकते हैं। दूसरा एक मुख्य कीट है पत्ता लपेटक यानी लीफ फोल्डर। लीफ फोल्डर के भी वयस्क कीड़ा पत्तों में अंडा डालते हैं और अंडों से जो आने वाली सूंटियां पत्तों को फोल्ड करके उसके अंदर का टिश्यू खा लेते हैं। ज्यादा प्रकोप होने से दूर से खेत व्हाइट कलर की दिखाई देते हैं। पत्ते लपेटक के प्रबंधन की ओर से जाएंगे तो लाइट ट्रैप का यूज हम इधर भी कर सकते हैं जहां वयस्क कीड़े अट्रैक्ट होते हैं। जब कीड़े के पॉपुलेशन आर्थिक दहलीज स्तर यानी ETL पे पहुंचते हैं, यहाँ पे ETL है 2 ग्रहित पत्ता प्रति प्लांट, तब हम कीटनाशकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिप्रोनिल 0.6 GR 10 किलोग्राम प्रति हेक्टर, क्लोरेंथ्रानिलप्रोल 18.5 SC 60 ml प्रति एकड़, आइसोसाइक्लोसेपाम 18.1 SC 40 ml प्रति एकड़, टेट्रानिलप्रोल 18.18 SC 100 ml प्रति एकड़। राइस प्लांट में रस चूसने वाले कीड़ों में सबसे प्रमुख है फुदका। नॉर्थ इंडिया में 2 तरह के फुदके बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है फूरा फुदका यानी ब्राउन प्लांट होपर और दूसरा है व्हाइट बैक्ड प्लांट होपर यानी सफेद पृष्ठ फुदका। इन दोनों कीड़ों का निम्फ यानी शिशु, अडल्ट यानी वयस्क, दोनों पौधों से रस चूसकर पौधों को पीला कर देते हैं। ज्यादा प्रकोप होने से पौधे सूखे हो जाते हैं और उसी को हम होपरबॉर्न कहते हैं। फुदके के प्रबंधन की ओर देखेंगे तो लाइट ट्रैप से एडल्ट फुदके ट्रैप हो जाता है। अगर फील्ड में फुदका दिखाई दिए तो हम फील्ड को सूखने दें और उसके बाद ही हम पानी या इरिगेशन दे दें। जब पौधे में 5 या 10 फुदके के ज्यादा होते हैं तब हम कीटनाशकों का उपयोग कर सकते हैं। पौधा फुदके के प्रकोप रोकने के लिए ट्राइफ्लूमेज़ोपेरम 10% SC 94 ml प्रति एकड़, फ्लूपाइरामिन 10% SC 300 ml प्रति एकड़ या पाइमेट्रोसिन 50% WG 120 ग्राम प्रति एकड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। कीटनाशकों का यूज करते वक्त किसान भाई एक तरह की कीटनाशकों बार-बार न यूज करें और सही मात्रा में अपने सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ ही कीटनाशकों का इस्तेमाल करें। धन्यवाद। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपके खेती किसानी से जुड़े प्रश्नों का समाधान बताएंगे। हरियाणा से अनिल धुल जी ने गोभी के पत्तों में छेद होने की समस्या बताई है। आपकी फसल में डायमंड बैक मोथ का प्रकोप हुआ है, जिसकी इल्ली यानी कैटरपिलर गोभी के पत्तों में अंदर की तरफ से छेद कर देती है। सर्वप्रथम कीड़ों से भरे पत्तों को तोड़कर गड्ढे में दबा दें। रासायनिक नियंत्रण हेतु क्लोरेंट्रेनिलीप्रोल की 20 मिलीलीटर मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से अंकुर कुमार जी ने बैंगन के पत्तियों में छेद होने एवं फल के सूखने की समस्या बताई है। आपकी फसल में माइट्स का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु डाइकोफोल की 100 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में पत्तियों के निचले हिस्से में छिड़काव करें तथा छिड़काव के 15 दिन बाद ही फलों की तुड़ाई करें। कई किसान भाइयों ने धान के पत्तों के सिरों से गलने की एवं भूरे सफेद धब्बे पड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में शीट ब्लाइट का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु टेबुकोनाजोल एवं ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन दोनों को मिलाकर 200 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। जरूरत पड़ने पर 7 से 10 दिन के अंतराल पर पुनः छिड़काव करें। उत्तर प्रदेश से शुभम कुमार जी ने माल्टा के पत्तों के मुड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में सिट्रस लीफ माइनर कीट का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु स्पाइनोशेड की 60 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में कैसा रहेगा देश भर में मौसम का हाल। मौसम खबर में भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार
24 सितंबर को उत्तर आंतरिक कर्नाटक में, 25 सितंबर को मराठवाड़ा में, 24 और 25 सितंबर को मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश यानम में, 25 और 26 सितंबर को पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात क्षेत्र में, 26 सितंबर को उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में, 22 से 24 सितंबर के दौरान उड़ीसा में, 22 से 26 सितंबर के दौरान नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में, 23 से 26 सितंबर के दौरान छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में, 24 से 26 सितंबर के दौरान विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। 21 से 26 सितंबर के दौरान गंगई, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं पूसा समाचार का यह अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज और एक्स हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नव विचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर प्रस्तुत होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।